सो ये जो हमने 365 डेज ऑफ मूवमेंट की जर्नी रिकॉर्ड करी और शेयर की इस साल 2023 में, वी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जैन। तो बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअली मैं अपनी जर्नी को हमेशा कोशिश करती थी कहीं ना कहीं ट्रैक करने की, ट्रेस करने की, क्योंकि पाको काफ़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेता है एंड इवन आई एम मोर क्रिएटिव एंड फ्लूइड इन माई प्रोसेसेस जनरली, बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं उसको डेलिबरेटली स्ट्रक्चर कर पाई। एंड व्हाट आई यूज्ड टू एंजॉय द मोस्ट वाज जब इन फ्लैशबैक में जाके वो फुटेज देखती थी या वो डॉक्यूमेंटेशन देखती थी, तो मुझे बहुत सारे इमोशंस फील होते थे। लाइक आई वुड फील सो मच लाइक आई हैव अचीव्ड सो मच। यू नो, समटाइम्स वी फॉरगेट दैट वी वर्कड सो हार्ड टू बी वेयर वी आर एट, और फिर वो हमारा बेस बन जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम उस बेस से सोचते हैं और कभी कभी डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं। बट इफ वी कैन जस्ट सी कि हमने उस पर भी एक दिन काम किया था, देन वी कुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल and feel proud of ourselves. So a lot of positive emotions it generated for me. Around June, I also feel like I peaked in my performance around June, like overall aaj tak ka, because there was a lot of movements like running cat leap, running precision jumps, climb ups that I was very passionate about, a lot of bar work. तब तो जनवरी से जून तक उसमें बहुत मज़ा आया, बट जून में आई इंजर्ड माई नी स्लाइटली। और जब नी इंजर होता है पाको में तो रुक जाना अच्छा होता है। To go slow is very good because anything you do has to end up with a landing. Even if I'm swinging bar से तो उतरना ही है। तो उसके बाद से ट्रेनिंग काफ़ी चेंज हुई। But even that, I think the positivity I could keep, the vlog helped me with it. Because like I said, जब आप देखते हो आपने छोटी छोटी चीज़ों पे भी काम किया, अच्छे से काम किया, then you are always grateful. So the vlog was an awesome, it was like watching a mirror all the time of our training, not ourselves but our training in a mirror. पहले ना मुझे लगता था कि कुछ मूवमेंट्स हैं जो मेरे वोकैबुलरी में नहीं है, लाइक मूवमेंट्स दैट स्टार्ट विद रनिंग, अ लॉट ऑफ बार वर्क। बट जब हम उसको रिकॉर्ड करते थे तो याद आता था कि उस पर स्टिक रहना है, उसको छोड़ना भी नहीं है। तो पर्सनली मेरे लिए ये हुआ कि मेरे ग्रोथ में मुझे लगा कि सारे मूवमेंट्स मैंने ऐड कर लिए। There was a time I did precision jumps during the vlog journey. I did bar works, swing to cats, lashes. There was a time I was working on drop from height, precision drops from height. I was also trying to work on flips at some point. So I feel like personally मुझे बहुत well-rounded athlete जैसा feel हुआ, and it's all thanks to being able to structure and document our journey this way. So what I loved the most about it was कि we felt very connected as a team. So you know, generally क्या होता था कि हम जब कुछ content create करना है तब create कर रहे हैं, and अगर अनुज के साथ करना है तभी अनुज के साथ create हो रहा है, देवेंद्र को तभी भेजा जा रहा है editing के लिए, you know, so something like that. But this vlog almost became like a string that kept us together for the whole year. पूरे साल ऐसे लगा कि हम सभी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हुई थी that हमने commit किया था that we will do this weekly. एंड हर वीक हम शूट करेंगे और हर वीक अपलोड करेंगे, एंड वी स्टार्टेड विद दैट। बट यू नो व्हाट, आई थिंक जस्ट लाइफ हैपेंड टू अस अलोंग द वे, विच इज़ ऑल्सो समथिंग वी प्रिडिक्टेड, बट वी सेड फिर भी करके देखते हैं, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। सो इन ऑन द वे कभी ये हुआ कि समबडी हैड एन इमरजेंसी एट होम, तो जब आप उस सिचुएशन से वापस आते हो ना तो लगता है कि अच्छा यू वेंट फॉर अ वीक, बट एक अगला हफ्ता चला जाता है एंड रीबिल्डिंग द बॉडी, कमिंग बैक टू रूटीन, यू काइंड ऑफ समटाइम्स यू गेट डिसओरिएंटेड, and at that time your biggest success is to reorient. वो हमने किया. So we came out winners, I feel, despite the fact that we lost our consistency, and it's a learning. Maybe in future we will achieve something like this, but personally जो हमें achieve करना था, I think as a team we feel we achieved that.